हेलो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, वो है ओम्स लॉ। व्हाट इज़ ओम्स लॉ? तो हम लोग आज ओम्स लॉ को पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस को भी पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तब देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के अलोंग है वो उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही हम लोग जानते हैं। तो चलिए मैं एक कंडक्टर ले लेता हूँ। मैंने एक कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर के एक एंड पे मैंने +10 वोल्ट जो है वो रख दिया और दूसरे वोल्ट पे मैंने 0 वोल्ट रख दिया ताकि मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस मिले। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और चार्ज का जो फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग कारण नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और चार्ज जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ देखिए हायर है, इधर लोअर है। तो इसको भी मैं यहाँ प्लस पॉजिटिव चार्ज तो 10 वोल्ट इधर अप्लाई किया, इधर 0 वोल्ट अप्लाई किया। तो अब जो ये कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? नेगेटिव आयंस की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ जो है मूव करने लगेंगे। एक ऐसा एजम्पशन है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो अगर डायरेक्शन है उसके जस्ट उल्टे डायरेक्शन में क्या मूव करता है? करंट मूव करता है। तो अगर करंट का इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन 0 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ है तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? 10 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ होगा। मान लेते हैं कि 1 एम्पीयर करंट जो है इस कंडीशन में, एजम्पशन में हमने मान लिया कि एक एम्पीयर करंट जो है वो 10 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। तो यही तो कह रहा है ये ओम्स लॉ, यही तो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए मान लेते हैं अब यही कंडीशन मैंने दूसरे कंडक्टर में लिया, एक दूसरा मटेरियल लिया जिसमें एक पॉजिटिव जो पॉजिटिव 10 वोल्ट 30 वोल्ट एक साइड मैंने अप्लाई किया और एक साइड मैंने 0 वोल्ट अप्लाई किया। तो आप सेम कंडीशन होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो है पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ मूव करने लगेंगे और जितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करेगा? करंट मूव करेगा। अगर 10 वोल्ट है तो 1 एम्पियर करंट मूव कर रहा है, तो 30 वोल्ट होगा तो कितना मूव करेगा? 3 एम्पियर करंट जो है वो मूव करने लगेगा। तो यही एक ओम्स लॉ कहता है कि जितना भी करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के अनुसार वो उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस रेशियो से आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उसी रेशियो से आपका क्या बढ़ेगा? करंट भी उस कंडक्टर के अलावा फ्लो करना शुरू करेगा। तो इसके कुछ एजम्पशन है, पहले वो देख लो। एजम्पशन क्या है कि जो कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और दूसरा क्या है कि जितना भी मटेरियल के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है उसका सारा फिजिकल कंडीशन क्या होता है? वो रिमेन सेम होता है, जो का त्यों होता है उसका फिजिकल कंडीशन। फॉर एग्जांपल उसका लेंथ ब्रेथ वगैरह जो भी कंडक्टर यूज कर रहे होता है उसका फिजिकल कंडीशन क्या होता है? जो का त्यों होता है। अब हम लोग समझेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ है, जिसको ओमिक कंडक्टर, जो भी ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा जो कंडक्टर, उसको क्या कहेंगे? ओमिक कंडक्टर कहेंगे। तो उसको इस तरीके का जो ग्राफ है वो कैसे फॉलो करता है इसको हम लोग समझेंगे। तो क्या होता है, मान लीजिए 10 वोल्ट मैंने अप्लाई किया था। 10 वोल्ट पर कितना करंट फ्लो कर रहा था? 10 वोल्ट पे कितना करंट फ्लो कर रहा था? 10 वोल्ट पे फ्लो कर रहा था करंट 1 एम्पियर। उसी तरीके से जब हम इसका 30 वोल्ट किए, 30 वोल्ट अप्लाई किए तो कितना करंट फ्लो करने लगा? 3 एम्पियर। तो एक जो है एक आपको पॉजिटिव एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलना शुरू हो जाता है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अलावा जो ओरिजिन से पास करती है, मतलब ये बताती है ये ग्राफ कि जिस रेशियो से आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है बिल्कुल उसी रेशियो से आपका करंट भी बढ़ रहा है। इससे हमको ये पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के। तो ओम्स लॉ जो है यही बोलता है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे करंट जो कंडक्टर में फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जिस रेशियो में करंट बढ़ेगा उसी रेशियो में क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। मान लीजिए 1 एम्पियर अगर करंट आप फ्लो करा रहे थे तो 10 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था। 3 एम्पियर आपने करंट दिया तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला? 30। इसी तरीके से आप अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो करवा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो यही है डायरेक्ट रिलेशन। इसीलिए हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जब भी ग्राफ बनाएंगे तो क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, क्योंकि वो जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अब आइए बात करते हैं कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हट जाता है तब क्या होता है। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो हमें मिलता है आर। जब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो क्या आएगा, आर। और आर को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है फॉर ए गिवन कंडक्टर। एक कंडक्टर में एक ही रेजिस्टेंस होता है, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। जब आर को आप यहाँ से डेरिवेशन से निकालिएगा तो आर बराबर डेल वी बाई आई होगा। डेल वी दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी होता है, और आई इज द करंट होता है। क्या होता है, करंट होता है। इससे तो ये पता चलता है कि आर जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मगर एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। करंट जो रेजिस्टेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो जो है कांस्टेंट रहता है गिवन कंडक्टर। किसी एक कंडक्टर के लिए करंट रेजिस्टेंस जो होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा और कांस्टेंट रहेगा। और आर जो है वो सिर्फ डिपेंड्स करता है कंडक्टर पे। अगर आप कंडक्टर बदल देंगे तो जो है आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस के बारे में, व्हाट इज रेजिस्टेंस, और इसके पूरा जानेंगे। चलो पहले स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट देख लेते हैं। देखो स्लोप क्या है, स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप बराबर होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और बेस में क्या है, करंट है, पी बाई आई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x पे क्या है आई, y पे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v2 माइनस y1 बराबर i2 माइनस i1। दैट इज द स्लोप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे जब जिस दिन, उस दिन हम लोग को पता चलेगा आगे के लेक्चर में रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, तब तक देखते रहो, और चैनल को अच्छा लगे तो सपोर्ट करो।